सुप्रीम कोर्ट के 15 रुकनी फुल बेंच ने तारीखी मुकदमे में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ तमाम दरखास्तें मुस्तरद करके इसे बरकरार रखने का फैसला किया है। अदालत ने करार दिया कि पार्लियामेंट की जानिब से की जाने वाली कानून साजी अदालती मामलात में मुदाखलत नहीं है। एक्ट के कानून बनने से चीफ जस्टिस के आज खुद नोटिस लेने और बेंचों की तश्कील का इख्तियार महदूद हो गया और अब इन मामलात के इख्तियार चीफ जस्टिस समेत आला अदलिया के 3 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल कमेटी के पास होगा। तो ये बड़ा अहम मामला है, इससे बहुत से और सवालात जन्म लेते हैं। इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब मौजूद हैं, उनसे इसी हवाले में बात करते हैं। अली ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अली ज़फ़र साहब, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक कानूनी माहिर की हैसियत से आप किस तरह से देखते हैं? जी, मेरा ख्याल फैसला बिल्कुल दुरुस्त फैसला है 3 एस्पेक्ट से। सबसे पहले तो जरा मेरिट्स की बात करते हैं कि केस के मेरिट्स क्या थे। मेरिट्स ये थे कि एक एस्पेक्ट इस केस का था कि अपील, अगर आर्टिकल 184(3) के तहत कोई फैसला होता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो एक अपील की ताकत दी है लोगों को कि वो अपील कर सकें उस फैसले के खिलाफ। ये जो कानून है मेरिट्स पे बिल्कुल दुरुस्त कानून है, होना चाहिए, अपील का हक होना चाहिए। हमारा इस्लामिक प्रिंसिपल्स भी यही कहते हैं, हमारी जूरिस्प्रूडेंस भी यही कहती है और डिमांड भी यही थी, वक्त का तकाजा भी यही था। तो इस कानून मेरिट्स पे तो बड़ा अच्छा कानून था और ये पार्लियामेंट ने पास किया कि अपील होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को माना और कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर्स का जो प्रोसेस है, पार्लियामेंट का हक है कि उसमें वो तब्दीली ले आए और अपील की प्रोविजन डाल दे। तो उस लिहाज से 10 जजेस ने ये फैसला किया कि पार्लियामेंट का ये हक मानते हुए हम ये इस कानून को वैलिड समझते हैं। ये तो हो गया एक एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट ये था इस कानून का कि चीफ जस्टिस साहब पहले खुद अपना बनाते थे बेंचेस और आर्टिकल 184(3) का फैसला करते थे कि कौन से केसेस लेने हैं, कौन से नहीं लेने, किनका फैसला करना है, किनका नहीं करना। पार्लियामेंट ने कहा नहीं, आप अकेले नहीं करेंगे, आप अपने 2 सीनियर जजेस के साथ मिलकर ये फैसला करेंगे। ये भी बड़ा अच्छा कानून है मेरिट्स पे और 10 जजेस ने ये फैसला किया कि ये कानून जो है ये वैलिड है, पार्लियामेंट बना सकता है, इसमें कोई आईनी रुकावट नहीं है। तो ये भी एक अच्छा एक एस्पेक्ट है, क्योंकि अब फ्यूचर में अपीलें भी होंगी आर्टिकल 184(3) की जजमेंट्स के बारे में, और एक जो डिसीजन होगी वो मुशावरत से होगी, सीनियर जजेस और चीफ जस्टिस की मुशावरत से। अब तीसरा जो एस्पेक्ट है वो आखिरी वक्त पार्लियामेंट ने डाला उस तीसरे एस्पेक्ट को। पार्लियामेंट में एक अमेंडमेंट आ गई इस कानून में जब जॉइंट सिटिंग हो रही थी, और उस जो अमेंडमेंट थी उसमें ये कहा गया कि ये जो अपील की प्रोविजन है ये माजी के केसेस पे भी लगेगी। यानी कि पार्लियामेंट ने कहा कि ये जो केसेस फैसला हो भी चुका हुआ है, पिछले 50 साल से जो फैसले हो चुके हैं, ये उनके ऊपर भी ये लागू होगी। और उसका मकसद एक ही था, मकसद ये था कि वो जो पनामा वाला केस है नवाज शरीफ साहब का, वो केस भी वापस उसके खिलाफ भी अपील हो सके ताकि वो भी केस खुल जाए। लेकिन 8 जजेस ने ये फैसला किया कल कि नहीं, ये वाला जो एस्पेक्ट है, तीसरा एस्पेक्ट, ये रेट्रोस्पेक्टिव होगा, यानी माजी के केसों पे ये लगेगी कानून, ये हम नहीं मानते। ये माजी पे नहीं लगेगा, ये हाल वाले केसेस या मुस्तकबिल में आने वाले केसेस पे ये कानून लागू होगा। तो ये तीसरा एस्पेक्ट था। और इसी पर अली ज़फ़र साहब, वो जो $1 मिलियन क्वेश्चन है सबका, वो यही है कि क्या नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन, अब जो एक नाअहली की ज़रा तलवार थी उन पर, वो अब बरकरार रहेगी? चूँकि आपने जिस तरह कहा कि आखिरी वक्त में पार्लियामेंट में लास्ट प्रोविजन डाली कि माजी के केसेस पर इसका इतलाक हो, और यही एंटिसिपेट किया जा रहा था सियासी माहिरीन की तरफ से कि इसका इतलाक जहांगीर तरीन पर होगा, नवाज शरीफ साहब पर होगा, और जो नाअहली की तलवार है वो हट जाएगी, लेकिन अब बहरहाल वो रहेगी फॉर एवर। जी देखें, इसके भी 2-3 पहलू हैं। जहां तक पनामा का केस है, वो तो जो ये उसकी अपील का जो ताल्लुक था वो तो बड़ा क्लियर हो गया कि अब उसकी अपील उन केसों पे, वो केसों के खिलाफ जो केसेस फैसला हो गया था, चाहे जहांगीर तरीन साहब का हो, चाहे नवाज शरीफ साहब का हो, चाहे किसी और का हो, वो केसेस अब नहीं खुल सकते, वो फाइनल हो गए, उनके खिलाफ कोई अपील नहीं है। ये तो एक एस्पेक्ट हो गया। अब दूसरा एस्पेक्ट है कि उन केसों में
مثلا ہم نواز شریف صاحب والا کیس لے لیتے ہیں، اس کیس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ان کی نااہلی تاحیات ہے اور لائف ہے. ایک پارلیمنٹ نے ایک الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ کی ہے جس کا اس کیس سے تعلق نہیں ہے، لیکن وہ الگ ایک قانون ہے. امینڈمنٹ یہ کی ہے کہ جو نااہلی ہوگی آرٹیکل 62 کی وہ 5 سال کے لیے ہوگی، تاحیات نہیں ہو. تو اس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ والا جو امینڈمنٹ ہے کیا وہ پاناما والے کیس پہ لاگو ہوتی ہے کہ نہیں. اس سوال کے 2 جواب ہو سکتے ہیں. ایک جواب یہ ہو سکتا ہے کہ بالکل ہوتی ہے، کیونکہ پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ 5 سال کر دیں، 4 سال کر دیں، 8 سال کر دیں. انہوں نے 5 سال کر دی، تو اس کا مطلب ہے کہ اب 5 سال بعد اس کیس کے تحت جو نااہلی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے پاناما کیس کے تحت. لیکن دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ نے اس کیس میں فیصلہ کیا ہے کہ ماضی پہ قانون سازی نہیں ہو سکتی، ماضی کے کیسز نہیں کھل سکتے، تو اس لیے یہی جو فیصلہ ہے یہ اس قانون جو الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ لاگو ہوگا. اور 5 سال کی جو نااہلی ہے وہ پرانے کیسوں پہ نہیں ہوگی، وہ صرف مستقبل کے کیسز پہ ہوگی. تو یہ دونوں ایسپیکٹ ہیں. الٹیمیٹلی اس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے علی ظفر صاحب، بہت شکریہ، ساتھ موجود تھے، اس معاملے پہ کر رہے تھے. لیکن جو لاسٹ پوائنٹ ریز کیا ہے کہ وہ اب 5 سال رہے گی جو پارلیمنٹ نے کر دیا الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے، یا کہ جو کل کا فیصلہ آیا اس کا اطلاق ہوگا.